हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? बढ़िया होगे? मैं बढ़िया हूँ गाइस। सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे हो कि क्या पागलपंती फैला रखी है इन लोगों ने। और अब इन लोगों को मिर्ची लग रही है। जब मैं जवाब दे देती हूँ तो अब इनको मिर्ची लगने लगी। मैं 4 महीने से इन लोगों की हर चीज़ बर्दाश्त कर रही हूँ। इनने मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला, इतना गंदा गंदा बोला। मैं फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, बड़ी हैं, बोलने दो बोलने दो। और अपनी इज्जत की वजह से और मैं शांत रह जाती थी। मैं सोचती थी कि इनके मुंह लगूंगी, हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं, हमारे सब देखते हैं, तो इनके मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। ये लोग तो गंदा बोलते ही है, मैं भी इनकी तरह हो जाऊंगी। फिर ज़्यादा ही 4 महीने से टॉर्चर करके रह गई। जब सर से ऊपर पानी हो गया तब मैंने इन लोगों को जवाब दिया है इतना है। अब इन लोगों को लग रही है मिर्ची कि अपनी बहू को समझा लो। ये कह रही हैं बहू को समझाए वालों पूरे ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुए हैं। समझ में आई? फिर हम बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे, फिर तुम्हें लगती है मिर्ची। इसलिए और कुछ लोग ये कह रहे हैं, कमेंट आते हैं भाई बहन के कि आप इनके मुंह मत लगो, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, गंद बकते हैं, ये वो। तो हाँ, मैं आज से इन लोगों के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूँगी। इसलिए अब ये मत सोचना कि डर गई, इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ कि कहाँ मैं और कहाँ ये लोग। मेरी भैया इतने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और वीडियो मेरी देखते हैं। 2,16,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे, और इस पे 50,000 होने वाले हैं यूट्यूब पे, और मेरे फेसबुक पे 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। तो मैं उन लोगों की नज़रों में इतना गिरना नहीं चाहती हूँ। जो मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करती है, प्यार करती है, उनके लिए मैं छोड़ रही हूँ। मुझे कमेंट कर रहे हैं हमारे लोग, जो ऑडियंस है हमारी, वही लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप इनके मुंह मत लगो दीदी, ये लोग गंदे लोग हैं। तो ठीक है भैया, मैं मुंह नहीं लगूंगी, लेकिन जवाब तो थोड़ा मैं देना चाहती हूँ। मैं जवाब ये देना चाहती हूँ कि अब भैया जो सोशल मीडिया पे ये फैला रखा है, ये नहीं होगा। अब जो भी होगा आमने और सामने होगा। मैं अभी यहाँ पे हूँ अपने घर पे, आगरा में। मैं देखो रक्षाबंधन के बाद जाऊँगी घर पे। अगर फिर भी ये ड्रामा बना रहा तो फिर क्या होगा वो तो मैं ही जानती हूँ। और मैं अभी बताना भी नहीं चाह रही हूँ सोशल मीडिया पे कि क्या होगा, क्या होने वाला है। अभी नहीं बताऊँगी, जो होगा वो बाद में सब पता चल जाएगा, ठीक है? तो अगर रक्षाबंधन के बाद भी यही चीज़ बनी रही तो फिर वो देखने लायक होगा नज़ारा, ठीक है? और अब मिर्ची लग रही हैं तो लगने दो, मुझे इस चीज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ लोग मुझे अभी भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं अब थोड़ा छोड़ रही हूँ अपनी ऑडियंस की वजह से। ऑडियंस मुझे सपोर्ट करती है और ऑडियंस के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, इसलिए छोड़ रही हूँ। नहीं, मुझे भी भैया जवाब देना बहुत अच्छा आता है, समझ में आए? इसलिए मैंने फेसबुक पे, ये लोग ये कहते हैं हर चीज़ पे, डॉलर की भूख नहीं बैठने दे रही, डॉलर की भूख। अगर डॉलर की भूख होती तो फेसबुक अकाउंट हमारे बंद पड़ो है, हम बहू पे काम करते, यही चीज़ पागलपंती वाली डालते, बहू पे डॉलर बनाते हम। समझ में आई? वो उसको मैं उस पर ये चीज़ें डालना नहीं चाह रही, इसलिए क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो हमें सपोर्ट करती है, प्यार करती है, उनकी नज़रों में मैं गिर जाऊँगी। इसलिए तुम्हें मैं यूट्यूब पे ही जवाब देती हूँ, ना इंस्टा पे तुम्हें जवाब देती हूँ, ना फेसबुक पे देती हूँ, ओनली यूट्यूब पे ही जवाब दिया था तुम्हें। बढ़िया बढ़िया। और फिर भैया शर्म वाले को शर्म लगती है। लोग ये सोचते कि यार मेरे से छोटी है ये, मुझे कितना उल्टा सीधा बोल रही है, मुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी छोटी हो के मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रही। नहीं, उन्हें तो शर्म ही नहीं लगाते ना। वह हमें ज्ञान देने आती हैं। और मैंने ब्लॉग सबके देखे, मैं जवाब अगर देती तो आज भी दे देती, लेकिन नहीं, ऑडियंस की वजह से छोड़ रही हूँ। ये मत भूलना कि मैंने तुम लोगों को डर की वजह से छोड़ी है ना। डरती ना मैं किसी के बाप से भी, बता रही हूँ अच्छे से। गाइज, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं इन लोगों को छोड़ रही हूँ, और मैं जैसे ब्लॉग बनाती थी वैसे ही ब्लॉग बनाऊँगी डेली। इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। एक लोग का कमेंट आया था, एक भैया या बहन है, कोई भी हो, मैं उनका नाम नहीं मैंने पढ़ा है, लेकिन कमेंट पढ़ा था। उनका कमेंट आया था, दीदी यार आप इन लोगों का नाम मत लिया करो, क्योंकि इन लोगों का हो जाता है प्रमोशन। आप नाम ले देती हो तो लोग सर्च कर करके देखते हैं इन लोगों को। तो भैया आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मुझे भी उस चीज़ से, वो आपका कमेंट पढ़ के मुझे भी समझ आया कि हाँ आप सही कह रहे हो। तो मैं
अब इनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे इन लोगों से ज़्यादा ही देखती है। इन लोगों के व्यूज़ देख लो और मेरे देख लो, तो सही बात है आपकी, मैं नहीं लूँगी नाम, क्योंकि इनका ही और प्रचार हो जाता है, इसलिए मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और क्या बोलते हैं, और जो उल्टा सीधा बोला जा रहा है ना अभी भी, मैं कह रही हूँ अगर रक्षाबंधन तक बना रहा तो फिर नज़ारा देखने लायक होगा, कुछ अलग ही होगा हटके, जिसमें मज़ा आने वाला है। और बंद हो गया तो फिर तब की तब देखी जाएगी, बना रहेगा तो फिर मेरी ये चीज़ मैं बोल रही हूँ खोल के, ठीक है, देखने लायक होगा नज़ारा क्या होगा। और सबकी ब्लॉग में देख रही हूँ कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, लेकिन अब मैं जवाब इसीलिए नहीं दे रही हूँ, मेरा रीज़न यही है, ऑडियंस की वजह से छोड़ रही हूँ। समझ में आया? तो इस चीज़ को मत भूलना कि मैंने जवाब दिया नहीं डर की वजह से, डर नहीं गई, किसी के बाप से नहीं डरती हूँ मैं। समझ में आया तुम्हें? ठीक है गाइस, तो अब मैं आप लोगों के कहने पे यही चीज़ अब मैं डेली आप लोगों के लिए कुछ हट के ब्लॉग, लेकिन इन लोगों की चर्चा नहीं चलाऊँगी अपने ब्लॉग में, वो कमेंट पढ़ के मेरी थोड़ा समझ में आया है, इसलिए इन लोगों की चर्चा नहीं चलाऊँगी। और लोग तो वैसे भी व्यूज़ और उसके चक्कर में घूमते रहते हैं, सब्सक्राइब के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में, तो मैं नाम नहीं लूँगी इनका किसी का भी, ठीक है। और आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को, सारे लोगों को। और जो भी मैंने गंद अपने मुंह से बोला है इन लोगों के लिए, मजबूरी में आके मैंने बोली है ये चीज़ें। जब ज़्यादा ही इंसान के सर से ऊपर पानी चला जाता है ना, तो फिर इंसान कुछ भी बोलता है। मैं 4 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ, 6 महीने हो गए, 4 महीने कुछ हो गए, इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब ज़्यादा ही सर से ऊपर हो गया था तो मुझे जवाब देना पड़ा है। मेरे मुंह से इन लोगों ने सुना है उल्टा सीधा, तो इसलिए मैंने उल्टा सीधा अपने ब्लॉग में बोला है, और अब नहीं बोलूँगी। इसीलिए नहीं बोलूँगी कि आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो, इसलिए आप लोगों की वजह से छोड़ रही हूँ। बाकी आपके कमेंट देखे तो भैया मेरा दिल गार्डन हो जाता है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छे कमेंट आते हैं आप लोगों के, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और जिनका भी घमंड है ना, उनको नीचा करो आप। ऑडियंस चाहती है, पता है एक चीज़ बोलूँ मैं, अगर ऑडियंस चाहे तो वो इंसान उठ भी सकता है, ऑडियंस चाहे तो वो इंसान गिर भी सकता है, ये चीज़ लोग भूल जाते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस की नज़रों में गिरना नहीं चाहती हूँ, इतना बोला उसके लिए सबसे माफ़ी चाहती हूँ, अपनी ऑडियंस से, इन लोगों से नहीं, इनसे नहीं डरती मैं, ऑडियंस को बोल रही हूँ। जो ऑडियंस मेरी कह रही है कि सोनम कभी आप ऐसा बोलती नहीं थी, लेकिन आपने ऐसा बोला है मजबूरी में, तो हाँ भैया मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने बोला है, बाकी अब मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। आप लोग नो टेंशन रहो। बाकी सब इन लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुत लोग पड़े हैं, बहुत लोग, और सबक सिखा ही रहे हैं। वीडियो देख लो उठा उठा के, सब इनके ही खिलाफ आ रही हैं, सारी इनके ही खिलाफ आ रही हैं, लेकिन नहीं, इनको तो हम ही लोगों के पीछे पड़ना है ना, सास बहुओं के पीछे, क्योंकि और किसी का नाम लेंगी तो वही चीज़ अभी बुरी लग जाएगी, छोड़ो क्या है। तो और क्या बोलते हैं, और हाँ गाइज़, आज मेरी सासू माँ ने जो ब्लॉग डाला है, 3-4 घंटे पहले डाला है ब्लॉग, उसमें सारे कमेंट आ रहे हैं पीछे जो फ़ोटो लगी है उसको हटाओ, उसको हटाओ, जब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो उसको फ़ोटो को हटाओ। गाइज़ अगर सासू माँ हटा रही हैं मेरी, मैंने उनके पास कमेंट भी किया है, सासू माँ हटा रही हैं मेरी तो ठीक है, और नहीं हटा रही तो मैं घर पे जाके आप लोगों को दिखा दूँगी। मैं हटाती हुई नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं उस चीज़ को जब हटा दूँगी तब दिखा दूँगी, लो हटा दी फ़ोटो। और मैं अपनी तरफ से कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं, जो मेरे साथ करवाया है और किया है वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती, चाहे कोई भी हो, हैं। तो वही चीज़ है, मैं कभी अपनी तरफ से, चाहे कोई भी घुस जाए, लेकिन मैं अपने शरीर से जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो नहीं जाऊँगी किसी के यहाँ,
ना ही चलाना चाहती हूँ। चाहे मैं बता रही हूँ आगे चल के अगर कुछ भी, अभी मैं बता रही हूँ आगे चलकर अगर कोई भी घुस जाए, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, मैं बात वाली हूँ। मैं कभी कभी घुसूँगी नहीं ज़िंदगी, मर जाऊँगी लेकिन जाऊँगी नहीं। इतनी बड़ी बात कह दी, इससे आगे और क्या ही कहूँ। मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं बोल सकती हूँ। जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और इंसान के साथ जब होता है तभी समझ में आती है, और वही चीज़ है। तो ठीक है गाइस, आज के अलावा मैं कोई फालतू बकचोदी नहीं पेलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसीलिए यूट्यूब पे ही मैंने डाला, क्योंकि फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं चाहती अगर तो मैं उस पे भी डालती, खूब व्यूज़ आते मेरे भर भर के, लेकिन नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि जो मेरे इंस्टाग्राम के लोग हैं, ऑडियंस है, फेसबुक की ऑडियंस है, वो मुझे भैया इतना अच्छा अच्छा कमेंट करती है, उनकी नज़रों में मैं गिर जाऊँगी इतना उल्टा सीधा बोल के। इसलिए मैंने यूट्यूब पे ही सबक सिखाया था, और देखो आगे चल के क्या होता है। मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ कि मेरा मुंह ना खुलवाया जाए, ये लोग अगर बंद हो जाते हैं तो ठीक है। और हर बात पे ये कहती हैं डॉलर डॉलर, आज क्यों नहीं मैंने तुम्हें ब्लॉग डाला तुम्हारे लिए। अगर डॉलर की भूख होती तो आज भी तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, आज भी मैं शांत नहीं रहती, इसीलिए मैं मुंह नहीं लगना चाह रही हूँ। तुम हर बात पे डॉलर डॉलर, हमें डॉलर नहीं चाहिए, तुम घूस लो अपने डॉलर, ठीक है। आखिरी बात, और बहू को समझा लो, बहू को समझा लो, हर बात पे इन लोगों का यही जवाब रहता है। बहू चाहे पूरे ब्रह्मांड में तो कोई आ जाए, कोई नहीं समझा सकत, समझ में आई। बहू गोबर नहीं खाते, बहू आँख से देखत कान तक सुनते तब जवाब देते हैं। आई बड़ी उधर से बहू को समझा लो, बहू को ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो बहू को समझाए ले। ठीक है गाइस, ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी।